हो पाता था। वही सर से हम फेस टू फेस तो कुछ भी बोलेंगे, सर मेरे को जवाब देंगे। एंड ऑनलाइन में क्या होगा तो मैं सर कमेंट का रिप्लाई अगर सर मेरे को देखे नहीं तो इग्नोर हुआ पूरा, इसलिए ऑनलाइन हाँ प्यार तो है, लेकिन कभी कभी घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। हो गया था कि बायोलॉजी नहीं करनी। मैंने मैथ्स की बुक 2 खरीदी थी, वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर ऑथर है। इनसे पढ़ के अगर नहीं कर पाए तो फिर किन्हीं से पढ़ के नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मैटर वो है। तो गाइस अभी हम आ चुके थे अनअकैडमी फिर से, और आज हम करने वाले हैं अन्ना सर के क्लासरूम का टूर, जो कि बहुत ही फेमस कोटा के अन्ना सर, बहुत फेमस है। अरे ऑलमोस्ट जितने भी जेई एडवांस के बच्चे वो सभी जानते होंगे अन्ना सर के बारे में। तो आज हम जाने वाले हैं अन्ना सर के क्लास में और देखते हैं अन्ना सर के क्लास का एनवायरनमेंट कैसा रहता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अन्ना सर के क्लास में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको अन्ना सर से ऑफलाइन पढ़ के कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड अन्ना सर के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छा है। सर मैथ काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और आपको कैसा लग रहा है अन्ना सर से? सर बहुत अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। और आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपसे जानना चाहूँगा IITian बनने का सपना आपको कब और कैसे आया? क्लास 9 से आया है, जब से मेरा भाई जे का प्रिपेयर कर रहा था। एंड मेरा भाई का जे क्लियर नहीं हुआ था, वो एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से। तो हम मेरे को मतलब कि हाँ भाई का भी सपना पूरा करना है, खुद का भी सपना पूरा करना है IIT में जाके। और आपको क्या लगता है अनअकैडमी में ज्वाइन करके और हूबहू अन्ना सर से पढ़ के आपको कैसा लगा? बहुत सही लग रहा है, क्योंकि हम सर से भी पढ़ चुके हैं 11th-12th में ऑनलाइन, तो आज सर का ऑफलाइन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो पा रहा है। एंड सब कुछ इतना सही एनवायरनमेंट है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, सब कुछ फील आ रहा है, क्लास में पढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। अन्ना सर से आप ऑनलाइन पढ़ के अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हो, क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? ऑनलाइन में सर से इंटरेक्ट नहीं हो पाता था। वही सर से हम फेस टू फेस तो कुछ भी बोलेंगे, सर मेरे को जवाब देंगे। एंड ऑनलाइन में क्या होगा तो मैं सर कमेंट का रिप्लाई अगर सर मेरे को देखे नहीं तो इग्नोर हुआ पूरा, इसलिए ऑनलाइन सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा मैथमेटिक्स जो कि बहुत ही टफ लगता है लोगों को, आपको क्या लगता है मैथमेटिक्स टफ है या फिर इसको कैसे इजी अपन बनाएं? देखो यार, मैथमेटिक्स कोई बोलता है टफ है, अपन मान सकते हैं, क्योंकि अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से तो उसको ऑब्वियस ही बात है टफ लगेगा ही लगेगा। और जितनी प्रैक्टिस करते हैं जितना हम यूज टू होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक लेवल तक तो सब कुछ होता है, लॉजिक है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन एक लेवल के बाद फिर यूज टू होना होता है कि आप उस तरह के प्रॉब्लम जितने ज़्यादा करेंगे, आप उस तरह के कॉन्सेप्ट से उतना ज़्यादा फैमिलियरिटी रखेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपको इजीली होगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि चीज़ें लॉजिकली नहीं समझाई जाती हैं, तो फिर बच्चे क्या याद करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उसके बाद वो और ज़्यादा टफ और कठिन लगने लगता है। तो अगर लॉजिकली समझाई जाए और उसके बाद उस पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स टफ होगा ना। सर एक क्वेश्चन मेरा और था आपसे कि जब हम बचपन में होते थे तो मतलब लगता कि अपन को IITian बनना है, बट अपन क्लास 9-10 में जब पहुँचते हैं, जब सामना पड़ता है मैथ से, सर पता नहीं क्या होता है कि अपन डेविएट हो जाते हैं कि यार मैथ करना ही नहीं मेरे को। सर वो डर अपन कैसे दूर करें? ये एक बहुत सही सवाल है, और ये मेरे जितने दिख रहे हैं ना बच्चे, इन सब ने भी ये फेस किया होगा और मैंने खुद ने भी फेस किया था। और स्टोरी कुछ ऐसी थी मेरे साथ भी, मतलब मैं सेम स्टोरी बतलाऊंगा कि 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और उसके बाद पता चला कि यार मैथ्स थोड़ी सी ठीक है मेरी, मतलब एग्जामिनेशन देते वक्त ऐसा लगा मुझे कि मेरा मैथ्स थोड़ा ठीक है, तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्योंकि उस समय IIT का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था ना। तो लेकिन ये पता था कि यार मैथ से इंजीनियरिंग बनते हैं और इंजीनियर बनते हैं और बायोलॉजी से उधर जाते हैं, डॉक्टर की साइड आते हैं, तो ये पक्का हो गया था कि बायोलॉजी नहीं करनी। तो फिर दिमाग में आया कि हाँ मैथ्स कर सकते हैं। तो जब मैंने मैथ्स की बुक 2 खरीदी थी, वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर ऑथर है KC सिन्हा, ठीक है ना, तो वहाँ पे मतलब मैं जहाँ से आता हूँ बिहार की बात कर रहा हूँ, तो मैं 2 किताबें उनकी लेकर आया, एक तो लेकर आया अलजेब्रा और दूसरी लेकर आया कैलकुलस। और मैंने पहला पेज पढ़ा और मेरे को लगा कि अब इससे ज़्यादा पढ़ूंगा तो रो दूंगा। क्योंकि उसमें कुछ भी समझ नहीं आता, ऐसे ऐसे डिज़ाइन बने हुए थे, इस तरह की चीज़ें। मैंने लगा कि यार हाँ, मैंने लगा कि यार ये काम ना थोड़ा टीचर के गाइडेंस में ही होगा। फिर मुझे लगा कि यार अपन किसी टीचर से कांटेक्ट करके समझते हैं कि ये किस तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि 10th में जो मैथ्स पढ़ते हैं और जो 11th में मैथ्स होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। जैसे ये बच्चे अभी 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, अभी जब कॉलेज में जाएंगे ना तो बोलेंगे ये क्या आ गया।
नहीं जैसे हाँ हर पड़ाव पे बिल्कुल अलग तरह की मैथ्स हो जाती है। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी टीचर के साथ शुरुआत करो, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और जैसे जैसे आप काम करने लगोगे तो वो सिंबल्स हैं और जैसे जैसे यूज टू होने लग जाओगे चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। 10th तक हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ्स करते हैं, आगे थोड़ा डिफरेंट करते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, टीचर के गाइडेंस में काम करेंगे तो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। मतलब कि टीचर का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर बच्चों को आप जैसा टीचर मिल जाए फिर तो उनका धन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत हाँ प्यार तो है, लेकिन कभी कभी घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। हाँ ये बहुत बड़ा सेंटेंस है सर आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने। थैंक यू अलीम, थैंक यू महेश। आपको अन्ना सर के बारे में ये पूछूं क्या अच्छा खड़े हो, नहीं बैठ जाओ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। आपको अन्ना सर से पढ़ के कैसा लग रहा है? इससे पहले भी मैंने दूसरी जगह पढ़ाई करी थी, वहाँ के सर और इनमें एक अलग डिफरेंस ऐसा लगा कि जैसे सर बहुत जो कंसेप्ट हैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व फील करवाते हैं कि यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हो, लेकिन और सर में थोड़ी सी ये मुझे प्रॉब्लम लगी थी। तो अन्ना सर बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है मैथ पढ़ के या अन्ना सर से पढ़ के ऐसा तो नहीं लग रहा फंस गए हम? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। मैं एक्चुअली अन्ना सर से पहले पढ़ चुका हूँ अनअकैडमी पे, ऑनलाइन प्लस सब्सक्रिप्शन मैं इनसे पढ़ चुका हूँ और मुझे उसी टाइम से इनसे अच्छी खासी अट्रैक्शन हो रखी थी। तो बट जब मैं लास्ट ईयर कोटा में था तो अनफॉर्चुनेटली मैं न्यूक्लियस में ज्वाइन नहीं कर पाया था और इनसे ऑफलाइन। इससे पहले आप कहाँ पढ़ रहे थे? मैं एलन में पढ़ता था इससे पहले। अभी आपको क्या डिफरेंस लग रहा है उधर से और इधर से? काफ़ी डिफरेंस है। लेवल जिस लेवल पे सर पढ़ा रहे हैं और वहाँ जिस लेवल पर पढ़ाया जाता है तो वो मतलब वास्ट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा गैप है। उसी के अगर डिफरेंस नहीं होता तो सेटिस्फाइड हो यहाँ पढ़ के? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड। क्या लगता है इस बार आप सिलेक्ट हो पाओगे? सर के हाथ में, सर के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है? हमारे हाथ में ऑब्वियसली सर। अब इनसे पढ़ के अगर सर नहीं क्रैक कर पाए तो फिर मतलब आपको आशा तो रखना पड़ेगा। आशा तो रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली आशा तो रखना पड़ेगा, बिना उसके कुछ हो भी नहीं सकता। इनसे पढ़ के अगर नहीं कर पाए तो फिर किन्हीं से पढ़ के नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मैटर वो है। ये कौन सा? ठीक है ठीक है।